हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे टॉपिक डेफिनेटिवनेस इन एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। देखिए, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट मतलब क्या हो गया कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो करने से हारमोनी होगी चारों लेवल पे, यानी सेल्फ पे, आई पे, बॉडी में, सोसाइटी में, फैमिली में, वर्ल्ड लेवल पे। तो वही चीज़ क्या होगा, वो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट होगा। तो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट इज द आउटकम ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। जब आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं तो राइट अंडरस्टैंडिंग आती है, ठीक है। राइट इवैल्यूएशन करते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग आती है, तो उससे जो है आपको पता चलता है कि हाँ, क्या चीज़ सही हो, क्या चीज़ गलत हो। ये क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या करता है, लीड्स टू हार्मोनी एट ऑल लेवल। यानी कि अगर आप राइट अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है तो आप हार्मोनी, आपके अंदर हार्मोनी रहेगी चारों लेवल पे। यानी कि आप खुद में खुश रहेंगे, कंटिन्यूस हैप्पीनेस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, आप म्यूचुअल फुलफिलिंग होगी, म्यूचुअल हैप्पीनेस भी होगी। तो यही चीज़ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कहलाएगी, जिसके थ्रू आप ये चारों लेवल पे हार्मोनी में रह सकते हैं। और इट इज़ डेफिनेट फॉर ऑल टाइम, प्लेस एंड इंडिविजुअल। ये जो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट है, ये ऐसा नहीं कि एक टाइम के लिए एक बिहेवियर से आप खुश हो जाएंगे, दूसरे टाइम पे दूसरा नहीं। ये सभी टाइम पे, प्लेस पे और सभी इंडिविजुअल के लिए फिक्स है, डेफिनेट है, यानी कि परमानेंट है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। डेफिनेट है, सभी के लिए ये लागू होता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। यानी कि आप अगर ट्रस्ट करेंगे सामने वाले पे, तो सामने वाले भी आपको ट्रस्ट करेगा, तभी जो है हार्मोनी जो है इन द फैमिली रहता है, हार्मोनी द रिलेशनशिप रहती है। तो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को समझने के लिए हम इसको तीन टर्म्स में समझेंगे: वैल्यूज यानी मूल्य, पॉलिसी यानी नीति, और कैरेक्टर यानी कि चरित्र। इन तीनों टर्म्स में हम जो है वैल्यू एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को समझेंगे। तो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट में हम सबसे पहले देखेंगे दैट इज वैल्यूज। वैल्यू यानी कि मूल्य, मतलब अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू एज अ ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट नॉट टू डू एज अ ह्यूमन बीइंग। देखिए, वैल्यूज मतलब क्या होता है, ह्यूमन वैल्यू, आप सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं। ह्यूमन वैल्यू यानी कि ह्यूमन के लिए क्या चीज़ वैल्यूबल है। अगर हम उसको इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो उसके लिए क्या वैल्यूबल है, उसको हम सोसाइटी के लेवल पे देखें तो क्या वैल्यूबल है, अगर उसको हम फैमिली के लेवल पे देखें तो क्या वैल्यूबल है, और नेचर के लेवल पे देखें तो उसके लिए क्या वैल्यूबल है। तो ह्यूमन वैल्यू, व्हाट इज वैल्यूबल टू ह्यूमंस, ठीक है। दिस कम थ्रू द रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ये कैसे आता है कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, नेचर के लिए क्या वैल्यूएबल है, हम कैसे हार्मोनी में रह सकते हैं सभी लेवल पे, ये कैसे आता है, कम्स थ्रू रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर हम सेल्फ की बात करें तो कंटिन्यूस हैप्पीनेस हमें चाहिए होता है। ये कैसे पता चला कि हमें कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहिए सेल्फ को, आई को, तो ये रियलाइजेशन से, अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है। इसी तरीके से बॉडी के लिए क्या जो होता है, फिजिकल फैसिलिटीज की, बॉडी के लिए फिजिकल फैसिलिटी की वैल्यू होती है, तो वो रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है। फैमिली के लिए 9 वैल्यू जो हमने पढ़े, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव वगैरह होता है, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीज़ें होती है, तो वो कहाँ है, वो फैमिली में जो है, फैमिली के लिए वैल्यूबल होता है। वहीं पे सोसाइटी में अगर आपको हार्मोनी में रहता है तो उसके लिए वैल्यूबल क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस, को एग्जिस्टेंस और नेचर के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। तो ये क्या है, ये वैल्यूएबल होती है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वैल्यूबल है। तो इसी को, यही चीज़ क्या है, ह्यूमन वैल्यू कहलाता है, मूल्य, वैल्यूएबल। तो दीज वैल्यूज आर डेफिनेट एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो यही वैल्यूज क्या है, ये डेफिनेट होते हैं और ह्यूमन कंडक्ट को यही फॉर्म करते हैं, ये बेसिस बनते हैं कि ह्यूमन कैसा बिहेव करेगा। अगर आपको पता होगा कि आई की नीड कंटिन्यूस हैप्पीनेस है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आपको पता होगा कि बॉडी की नीड एक्चुअल में फिजिकल फैसिलिटीज है और कितनी फिजिकल फैसिलिटीज इसको चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, ये आप जब रियलाइज कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप कंडक्ट करेंगे। तो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, वो वैल्यूज पे, यानी कि आपके लिए क्या वैल्यूबल है, आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, आपके अंदर रियलाइजेशन है या नहीं है, वो उसी पे डिपेंड करेगा। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है दैट इज पॉलिसी। तो वैल्यू क्या होता है आपको पता चलेगा, पॉलिसी, पॉलिसी यानी कि नीति, यानी थॉट ऑफ हाउ टू एक्सप्रेस या लिव विथ ह्यूमन वैल्यूज। यानी कि आपको पता तो चल गया कि ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं, आपको पता चल गया कि फैमिली में अगर आपको हार्मोनी चाहिए तो आपको ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव, ग्रेटिट्यूड, ग्लोरी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन क्या आपके दिमाग में भी वो चीज़ होती है, क्या आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, क्या आपने उसके लिए पॉलिसी बना रखी है, क्या आपने उसके लिए प्रोग्राम या इम्प्लीमेंटेशन, कैसे उसको रिजल्ट को चेक करेंगे, वो चीज़ें आप तैयार कर रखे हैं। तो दैट इज़ पॉलिसी। डेवलपिंग एथिकल सेंस इन माई ऑल परस्यूट, यानी कि आप जो भी करेंगे उसके लिए एथिकल सेंस क्रिएट करना। डेफिनेटिवनेस ऑफ डिज़ायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन, आपने पढ़ा होगा पहले कि डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन ये आई में चलता रहता है, ये एक्टिविटी होती है। तो इसमें जो है डेफिनेटिवनेस आपको लाना होगा, यानी कि जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है प्लान, प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उसका एवेल्युएशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए उसको तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जैसे कि पॉलिसी इनरिचमेंट के लिए क्या होगी, यानी सेल्फ की इनरिचमेंट, बॉडी की इनरिचमेंट, फिजिकल फैसिलिटीज, इसके लिए आपकी क्या पॉलिसी होगी, प्रोटेक्शन के लिए क्या पॉलिसी होगी, राइट यूटिलाइजेशन के लिए क्या पॉलिसी होगी। तो इसके लिए डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन क्रिएट करना, वही चीज़ क्या है, पॉलिसी यानी कि नीति। यानी कि आपको पता तो चल गया कि वैल्यूएबल क्या है ह्यूमन के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जो प्लान, प्रोग्राम तैयार करना होता है उसके, यानी वही चीज़ आपको डिजायर, उसके थॉट, एक्सपेक्टेशन करना होगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे
प्रैक्टिकल क्या है कि जो आप सोचते हैं वही आप करेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा करेंगे। आपको पता तो है कि वैल्यूएबल क्या है, लेकिन आप जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे। तो इसलिए जो चीज़ वैल्यूएबल है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पॉलिसी तैयार करनी होती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हैं, बट ऑब्वियसली बात है उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना बिहेवियर शो करते हैं। तो दैट इज कैरेक्टर यानी कि चरित्र, एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन बिहेवियर, वर्क एंड पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर। तो वही चीज़ क्या कहलाता है, चरित्र, यानी कि आप किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हो अपने बिहेवियर में, अपने वर्क में, और कैसे आप जो है लार्जर ऑर्डर में यानी कि सोसाइटी लेवल पे या फिर नेचर लेवल पे कैसे आप पार्टिसिपेट करते हो। वही चीज़ क्या कहलाता है, कैरेक्टर, यानी कि आपने कैसा बिहेव किया। आप एंग्री मैन हो तो आपका एथिकली ह्यूमन कंडक्ट आपका गलत था, लेकिन आपने ट्रस्ट किया, रेस्पेक्ट किया, ग्लोरी की, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका एथिकल ह्यूमन कंडक्ट वो है वैल्यूबल, यानी कि आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे राइटफुल प्रोडक्शन या एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ, ये क्या है, एथिकल ह्यूमन कंडक्ट है। यानी आपको पता है कि प्रोडक्शन राइटफुल तरीके से करना, एक्विजिशन यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ को सही तरीके से करना है। ये कैसे पता चला, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने पॉलिसी तैयार की और आप जो है अब उस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हो, उसका एक्विजिशन कर, उसका प्रोडक्शन कर रहे हो। इसी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर, आप जो है आपको पता है कि फैमिली में या रिलेशनशिप में किन चीज़ों की जरूरत है, कौन से वैल्यूज़ की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है इंश्योर करते हो जस्टिस, म्यूचुअल हैप्पीनेस, तो आपका जो है राइटफुल बिहेवियर है। और ये कैरेक्टर में आता है, चरित्र में आता है। वर्क विथ काइंडनेस, आप काइंडनेस के साथ जो है वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये एक आता है चरित्र यानी कैरेक्टर। और ये क्या, आपने काइंडनेस के साथ काम किया, क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने पॉलिसी बनाई, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्टिविटी शो की यानी बिहेवियर को शो किया। तो दिस डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, पॉलिसी एंड कैरेक्टर इज टर्म्ड एज एथिक। इसी को हम क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। कि जो डेफिनेटिवनेस होती है ह्यूमन कंडक्ट की, यानी कि यही करना चाहिए और यही सही है, इससे जो है म्यूचुअल हैप्पीनेस आएगा, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा, चाहे वो नेचर का हो, चाहे फैमिली में, चाहे सोसाइटी में हो, तो वही क्या कहलाता है, एथिक कहलाता है। डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, पॉलिसीज एंड कैरेक्टर इज टर्म्ड एज एथिक्स। तो अगर आप देखें कि एथिक्स को फर्दर क्वालिफाई करें, तो एथिक मतलब क्या, कि एथिकल कंडक्ट इंप्लाइज दैट इट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी एंड डज नॉट गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट विद इन। यानी कि आप सपोज करिए कि आपको लगता है कि क्या चीज़ वैल्यूबल है, लेकिन उसकी वजह से आप जो है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके मन में कुछ उलझन चल रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर नेचुरली एक्सेप्टेबल होता तो वो एथिकल कंडक्ट कहलाएगा, नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है तो यानी कि वो अनएथिकल है, यानी कि एथिकल कंडक्ट वो नहीं है। इसी तरीके से एथिकल कंडक्ट इंप्लाइज दैट इट इज इन कंसोनेंस विद द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी, हार्मोनी एट ऑल लेवल। यानी कि अगर आपका एथिकल कंडक्ट ऐसा है कि जो कि हार्मोनी एट ऑल लेवल, सभी लेवल पे हार्मोनी लेके आ रहा है, यानी कि आपका एथिकल कंडक्ट सही है। नहीं तो फिर आप एथिकल कंडक्ट नहीं, वो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट नहीं होगा। अगर किसी भी लेवल पे आपने डिसहार्मोनी क्रिएट की तो यानी आपका कंडक्ट एथिकल नहीं था। लेकिन अगर आपका कंडक्ट हार्मोनी एट ऑल लेवल ऑल टाइम आ रहा है, तो यानी कि आपका कंडक्ट क्या है, एथिकल है। एथिकल कंडक्ट इंप्लाइज दैट it leads to mutual fulfillment with other people and mutual enrichment with rest of nature। तो एथिकल कंडक्ट कैसा होगा, वो ऐसा होगा कि जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट भी लाएगा और म्यूचुअल एनरिचमेंट भी लाएगा रेस्ट ऑफ नेचर के साथ, तो वो एक्टिविटी एथिकल कंडक्ट कहलाएगी। तो यानी कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप शो कर रहे हो, ऐसा कोई भी बिहेवियर आप शो कर रहे हो, चाहे वर्क में, चाहे रिलेशनशिप में, जिससे कि म्यूचुअल हैप्पीनेस हो रहा है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो रहा है, नेचुरली एक्सेप्टेबल है, तो वो चीज़ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कहलाएगी। तो यानी कि एथिकल कंडक्ट इज सेल्फ सेटिस्फाइंग, पीपल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एंड यूनिवर्सल। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि एथिकल कंडक्ट कैसा होगा, आप जो भी काम करोगे अगर उससे आप खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो, पीपल फ्रेंडली है यानी बाकी लोगों के लिए फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली नेचर के लिए फ्रेंडली है, और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो वो एथिकल कंडक्ट होगा। और एथिकल कंडक्ट हमेशा ऐसा ही होता है कि वो सेल्फ सेटिस्फाइंग होता है, पीपल फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली होता है और यूनिवर्सल भी होता है। होप कि आपको डाउट क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।